सुप्रभात बच्चों, आज हम श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित कविता भगवान के डाकिए पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित किया है। कविता इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके के रूप में चित्रित किया है, जिनकी चिट्ठियाँ हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल प्रकृति के वे डाकिए हैं जो साधारण डाकिए की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ ही नहीं पाते हैं। ये डाकिए किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते, ये इंसान की बनाई हुई सीमा को नहीं मानते। ये एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता तथा एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। यह संदेश हमारी समझ में नहीं आता, पर पेड़, पौधे और पहाड़, पानी इन्हें भली प्रकार पढ़ते हैं। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और फिर उसी के अनुरूप कार्य या व्यवहार करते हैं। अब दूसरा प्रसंग है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षी की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विभिन्न अंग जैसे पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ आदि द्वारा बिना भेदभाव के काम किए जाने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, प्रकृति के उपादान पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। हम क्या करते हैं? हम तो केवल यह अनुमान ही लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक हवा में तैरकर तथा पक्षियों के पाँखों पर अर्थात पंखों पर सवार होकर दूसरे देश में जाती है। एक देश के तालाबों, झीलों एवं नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। प्रकृति के डाकिए ना तो किसी सीमा में बंधकर काम करते हैं और ना ही अपने पराये की भावना से ग्रस्त रहते हैं, अर्थात ये हमें भेदभाव मिटाकर काम करते हुए एकता का संदेश देते हैं। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता में यह संदेश दिया है कि मनुष्यों को स्वार्थ भावना त्याग कर तथा जाति, धर्म आदि की सीमाओं को लांघकर प्रेम भाव का संदेश फैलाना चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति के उपादान पहाड़, पेड़, पौधे और पानी ये भगवान का संदेश पूरे विश्व में फैलाते हैं और एकता की भावना को विकसित करते हैं। धन्यवाद।